नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से बहुतों के लिए एक रियलिटी बन चुका है, एक्सेसिव मैस्टरबेशन। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि ये हैबिट कैसे आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर रही है और कैसे आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। अगर आप रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं तुम्हारा दिमाग कितना बेचैन हो जाता है? हर बार जब तुम सोचते हो कि आज बस आखिरी बार होगी, वो एडिक्टिव साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। तुम नोटिस करते हो कि दिन भर तुम्हारी एनर्जी लो रहती है, जैसे हर सुबह तुम्हें नई उम्मीदें लेकर उठना मुश्किल हो जाए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने सपनों को भी हार चुके हो। हर बार जब तुम इंडल्ज करते हो तुम्हें एक गहरी गिल्ट और सेल्फ डाउट का एहसास होता है, जैसे तुमने अपने आप को धोखा दिया हो। यह सिर्फ फिजिकल थकान और मेंटल स्ट्रेस का मसला नहीं है, यह तुम्हारी ओवरऑल जिंदगी के हर पहलू को अफेक्ट करता है। काम, पर्सनल रिलेशनशिप्स और अपनी सेल्फ ग्रोथ, सब कुछ एक बैरियर से भर जाता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी भी उस माजे में फंस जाती है जहां से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर में हम इस प्रॉब्लम के हर एंगल को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये एडिक्शन कैसे आपकी इनर स्ट्रेंथ को चुरा लेती है। सोचो, जब तुम एक्सेसिवली मैस्टरबेशन करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत रिलीफ ढूंढ लेता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, बोर्डम हो या लोनलीनेस। इन मोमेंट्स में ये हैबिट एक आसान एस्केप बन जाती है, लेकिन ये रिलीफ टेम्पररी है, एक पल के लिए ही सही। तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन का ओवरलोड हो जाता है, जो शुरुआत में एक यूफोरिक फीलिंग देता है, पर धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को कमजोर कर देता है। तुम्हारा दिमाग इस साइकिल को कंफर्ट जोन बना लेता है, जहां नेगेटिव इमोशंस आने पर तुम्हें वही इंस्टेंट प्लेजर ढूंढना पड़ता है। इस प्रोसेस के पीछे इमोशनल इम्बैलेंसेस और अनएड्रेस्ड स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं। तुम्हें समझना होगा कि ये हैबिट तुम्हें छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ रिलीफ तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को खराब कर देती है। हर एडिक्शन के पीछे कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं और ये भी आपके केस में अलग नहीं है। शायद आपके लिए बोर्डम, लोनलीनेस या इंटेंस स्ट्रेस ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बार बार आपको उसी एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। कभी कभी जब आप अकेला होते हैं और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन के लिए एक आसान ऑप्शन चुन लेता है। इस स्टेज पर एक सिंपल टेक्निक जैसे 5 मिनट रूल बहुत मददगार साबित हो सकती है। जब भी आपको इंटेंस अर्ज महसूस हो, बस 5 मिनट के लिए किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में खुद को एंगेज करो। इस छोटी सी एक्सरसाइज से आप अपने ट्रिगर्स का पता लगा सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जो लॉन्ग टर्म बदलाव लाता है। आपको अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन या एक्सरसाइज को अपनाना, कोल्ड शावर्स, एक फिक्स्ड स्केड्यूल और माइंडफुल प्रैक्टिसेस से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो तुरंत ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करे। जब आप अपनी जिंदगी को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से चलाते हैं तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि आपका मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव होता है। डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो आपको इस एडिक्टिव बिहेवियर से दूर रहने में मदद करेगा। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स और डेली हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ ले जाएंगे। सोशल मीडिया और ओवर स्टिमुलेटिंग कंटेंट भी आपके दिमाग को एक और ट्रैप में डाल देते हैं। जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या वेब सीरीज देखते हैं
तो आपका दिमाग बिना किसी एफर्ट के डोपामिन रिलीज करता है। एक प्रोसेस बिल्कुल मैस्टरबेशन के एडिक्शन जैसा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और फिर आप उस साइकिल में फंस जाते हैं। अगर आप सच में अपने आप को इस बिहेवियर से निकालना चाहते हैं तो सोचिए एक हफ्ता सोशल मीडिया डिटॉक्स का। इस दौरान अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, अननेसेसरी कंटेंट से दूर रहो और अपने आप को रियल लाइफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज करो। ये डिटॉक्स पीरियड आपको हेल्प करेगा आपके अर्जेस को धीरे धीरे कंट्रोल करने में और आपके फोकस को एक नई डायरेक्शन देने में। हम इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज देंगे जो आपके डिजिटल लाइफ को बैलेंस करने में मदद करेंगे। जब भी आपको इंटेंस अर्ज महसूस हो तब अपने सपनों और गोल्स के बारे में सोचिए। ये डिसाइड कीजिए कि आप एक वीक और गिल्टी इंसान बनना चाहते हैं या एक सेल्फ कंट्रोल्ड फोकस्ड व्यक्ति। इस रास्ते पर आप अपने इमोशंस को समझने के लिए एक जर्नल रख सकते हैं। लिखिए कि उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। अपने अचीवमेंट्स और गोल्स को ट्रैक कीजिए और हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस से दिन की शुरुआत कीजिए। मैं अपने एक्शंस का मालिक हूं। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसेस आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने में बहुत मदद करेगी। कि इस दिन का चैलेंज आपको एक मौका देता है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नए पॉजिटिव रूटीन्स अडॉप्ट कर सकें। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप अपने दिमाग के पुराने हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब आप 21 दिन तक इस एडिक्टिव बिहेवियर से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो आप अपने अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। शुरुआत में आपको विड्रॉल सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस और इंटेंस अर्जेस का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन के साथ आपका फोकस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। आप धीरे धीरे अपने डिसीजंस पर कंट्रोल पाने लगते हैं और हार छोटी जीत से आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है। ये जर्नी आपके लिए सिर्फ एक हैबिट छोड़ने का प्रोसेस नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का नया आगाज बन जाती है। हर चैलेंज, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल, आपको और भी ज्यादा रेजिलिएंट बना देता है। आखिर में आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अपनी जिंदगी को एक कंस्ट्रक्टिव और अपलिफ्टिंग डायरेक्शन में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। ये थी हमारी आज की कहानी, एक जर्नी जो शुरू होती है समझने से कि ये एडिक्शन कितना डीप है और फिर कैसे आप अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे फोकस्ड।